Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is consider the following statement. So पहली statement में दिया गया है in endothermic organisms the body temperature is constant and second statement में दिया गया है the organisms which can maintain a constant body temperature are birds and mammals. तो इस question के अंदर जो हमारा key concept है वो है homeostasis. होम्योस्टासिस. तो यहाँ पे होम्योस्टासिस को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. सो होम्योस्टासिस एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट in spite of changes in the external environment. इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितना भी चेंज आए, टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री हो या वो 60 डिग्रीज हो, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहेगा. तो ये दो तरह की हो सकती है. एक हो सकता है थर्मो रेगुलेशन, दैट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, और इसमें दूसरी चीज होती है ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है बाहर, चाहे हम 0 डिग्री पे रहें या माइनस टेम्परेचर पे रहें या 50 डिग्रीज पे रहें. और ऑस्मो रेगुलेशन में हमने देखा है कि हमारे हर फ्लूइड जो है, इनफैक्ट ब्लड की अगर हम बात करें या बाइल की बात करें, सलाइवा की बात करें, स्टमक की पीएच की बात करें, तो वो सभी पीएच जो है वो कांस्टेंट रहती है. हम चाहे एसिडिक फूड खाएं, स्टमक के अंदर पीएच जो है HCl की वजह से हमेशा ही 2 रहेगी. सलाइवा की पीएच है हमेशा 6.8 रहेगी. तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन हम मेंटेन कर सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इसको मेंटेन कर सकते हैं इनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं. अब ये ऑर्गेनिजम्स, इनको होम्योथर्म्स भी बोला जाता है, होम्योथर्म्स, और इनको एंडोथर्म्स भी बोला जाता है. सो यहाँ पे हमने देखा इन एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म द बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर बर्ड्स एंड मैमल्स. तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स इस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जबकि एम्फिबियंस है या फिशेज है वो नहीं मेंटेन कर सकती. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी पार्ट को, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू. So C is the right answer for this question. बाकी options को यहाँ पे हम wrong mark कर सकते हैं. So let's mark option C as the right answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.